दिल्ली में परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद से देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी अध्यक्ष बनने की चर्चाएं जोर पकड़े हुए हैं। शनिवार को नागपुर के दौरे में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से हुई तो चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया। महाराष्ट्र के 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तब क्या बीजेपी नेतृत्व राष्ट्रीय वाकई में फडणवीस को अध्यक्ष बनाएगा? इसको लेकर 2 तरह की चर्चाएं हैं। इनमें कहा जा रहा है पार्टी नेतृत्व राज्य की वर्तमान परिस्थिति को देखकर फैसला लेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जाते हैं तो राज्य में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? पहले इसका फैसला करना होगा। फडणवीस राज्य बीजेपी में सबसे बड़े नेता और पार्टी के फेस हैं। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को ही टारगेट किया था। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने भी फडणवीस पर ही साजिश रचने का बम फोड़ा था। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत फडणवीस के इर्द गिर्द घूम रही है। देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी अध्यक्ष बनने की चर्चाओं को लेकर राजनीतिक विश्लेषक बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि पार्टी विधानसभा चुनावों से पहले शायद ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। चुनाव होने के बाद भले ही वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के बारे में अनुमान लगाना आसान नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी फडणवीस को केंद्र में जिम्मेदारी और राज्य में नए नेतृत्व की अगुवाई में चुनाव लड़े। हालांकि इसके आसार काफी कम है। राज्य में काफी चीजें अटकी पड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एकनाथ खड़से की वापसी की अटकलें लगी थीं। बीजेपी नेतृत्व ने बाद में उनकी बहू रक्षा खड़से को केंद्र में मंत्री बनाया था। इसके बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनकी पार्टी में प्रवेश घर वापसी अटका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के चलते पार्टी छोड़ी थी। चर्चा है कि अगर फडणवीस केंद्र में चले जाते हैं तो बीजेपी राज्य में दूसरे नेताओं को प्रमुखता दे सकती है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े का नाम भी है। इसके अलावा सुनील बंसल के नाम की चर्चा है। एक सूत्र ने बताया कि तीनों नामों में फडणवीस सबसे ज्यादा फिट है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शायद ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपे। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी एक्सटेंशन पर हैं। सूत्र ने कहा कि अगर फडणवीस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या फिर कोई और बनता है तो 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव नतीजे उसी के खाते में दर्ज होंगे। अब देखना यह है कि पार्टी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव मैदान में उतारती है या फिर नड्डा की अगुवाई में पार्टी चुनावी रण में उतरती है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर संघ को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में फडणवीस को लेकर राजनीति गर्म है। उनके राज्य से बाहर जाने में विपक्ष को फायदा दिखता है, क्योंकि वह जितनी अच्छी व्यू रचना पार्टी के लिए कर सकते हैं शायद ही कोई और कर पाए। एक सूत्र ने कहा कि अगर फडणवीस केंद्र में जाते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो राज्य में मराठा, दलित और ओबीसी वर्गों में बीजेपी को लेकर जो नाराजगी है वह थोड़ी कम हो सकती है।